भौजी हो रही, जाओ भौजी हो रही, का हाल तुहार है? मोट कही बा भौजी हो रही तो मन से चलिए। ठाकुर बलवंत सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की, ठाकुर बलवंत सिंह की जय हो। जय हो। दरबारियों, तुम जानते हो हम सूरजगढ़ रियासत के जमींदार हैं, ना कि कोई एमपी एमएलए। ये जयकारा हमेशा एमपी एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री का लगता है। क्यों नहीं? हम ठाकुरों की पूजा होती है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। मालपानी, हम जानना चाहते हैं हमारे सूरजगढ़ रियासत में किसी भी इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं? अगर किसी को कोई तकलीफ हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो, उसे बाइज्जत हमारे दरबार में पेश किया जाए। ठाकुर साहब, आपकी रियासत में, आपकी जनता में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु एक बात ऐसी है बाबू, आपके बेटे रंजीत, क्या मेरे बेटे ने आपकी तो नाक कटा बैठे हैं। याद रखो, अगर गुस्ताखी किया तो 2 गज जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। समझ गए मेरी बात को? अगर हमारे मान सम्मान में किसी प्रकार का दाग लगाने की कोशिश किया तो याद रखो, हम वो इंसान है, हम वो इंसान है जो बिन पानी नाव चला दे, बिन पानी नाव चला दे, बिन तार करंट लगा दे। ठाकुर बलवंत सिंह से कहे तो बगाओ। याद रखो, हम वो इंसान है, हमारी मान सम्मान और आज पे अगर जरा भी आँच चाहिए तो तुम दोनों को 2 गज जमीन के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा। लंबरदार, जाओ हमारे बेटे। तो लंबरदार, तुमने कहा हमारे बेटे रंजीत सिंह ने समाज में हमारी नाक कटवा लिया। जी बाबू। वो कैसे? लंबरदार, बयान करो, सच्चाई क्या है? आपके बेटे रंजीत ने, हेलो, हमारे राजोले राजपूत लोधी जहाँ भी हो, हुआ? ये बता, ये सच है? क्या कहा जो तुमने कहा, ये सच है? आपके बेटे, अरे सच्चाई है लंबरदार। अब हम मवई ठेके पर है, मौया एक वत्थी लिहिर तू अंडा का आमलेट बनवाए चाहे तो हरामी तुम हो पी हो। कहा रंजीत भैया थोड़ी भी अब खाली, बस थोड़ी लगावा लंबरदार, तू नो अंडा का आमलेट।
जियो माफ करे जा। आय हाय आय हाय। तो 500 दो 200 ले। आज नगमा ही के बता। याद रखो, हमारा दिमाग खराब हो चुका है। साले दिमाग खराब की दमाग खराब है। अबे दमाद न होई पहिमान कहीं साले मूड खराब है, कहीं दिमाग खराब है। औकात में रहो। न मारो लंबरदार, न मारो नहीं कुछ फेंक न दे। नंबरदार काम की बात उन्हीं का आवाज ही सुनाई न पड़ पावे। काम की बात काम करो, जाओ जाओ। हमारी ठकुराई रुक्मिणी को बुला कर दी, लेकिन उससे पहले बेटे रंजीत जहां भी कहीं हो, उन्हें लेकर के मेरे सामने आओ। बैठ जाओ। नंबरदार बहुत गरमान है। अरे गरमान नहीं, मैं तो लागल फगोन का कुसुली नहीं खाए। फोन करी होगा को होगा। रंजीत भैया का फोन कर दे। हाँ। बता दियो तोहरे पापा का बुलाई नहीं। तो ऐसा करो तो वही बोलाओ। कर दियो। नहीं बता दो, बता। फोन करो, बात करवा दे। ठीक। 93 494 595 96 99 99 ठला लगानबे। तो जिस नंबर को आपने कॉल किया इस समय मेरा देखने में व्यस्त था। इसकी माँ का साला जब भी नंबर लगाता हूँ कभी साला टट्टी में बैठा रहता है, कभी साला साइकिल चलाता है, आज साला मेला देखने में व्यस्त है। अब दूसरा नंबर लगावा 99 84 2 4 4 5। निन्यानवे 84 2 4 4 5। सुन लो नंबर बे हराम के यूनी छिनार का नंबर है। यूनी छिनार, अबे यूनिनार बोलते हैं। हाँ वही यूनिनार का नंबर है, नहीं सीरियल नंबर। आप बैठिए प्लीज, चेयर सिट डाउन, कम हियर, डोंट वेरी नो टेंशन। तेरी की पूरा मौसम खराब कर दी। अब दूसरा नंबर लगा बस 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार, चांदी चांदी की जय बोलो महारानी की। जा रही है माइकल अगर चलाए हो चुका। अरे उठा, घंटियों सारे पेलुआ जा रही है। घंटी पेलवा जा रही है। पेलुआ घंटी जा रही है। हाँ
फोन नहीं उठ रहा। हेलो कौन? तुम्हारा जीजा। चुप है, भोसड़ी। आज बोल रहा है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ। जानता नहीं, साले भोसड़ी थे। सोल बाप रे मैं कल आकर हम गाँव कोतवाली से बोल रहे हैं। अभी 50 जूते मारूंगा। सुन लो, अरे बाप रे, काट काट काट। ए भैया, भैया, ए भैया, यार नंबरदार का दूसरा नंबर दे यार। हुसैनगंज थाने में लग के कहा तो भोसड़ी के फोन लग। ये साले हुसैनगंज थाने पहुंचेगा। वही तो कहा था भोसड़ी के फोन लगने 20 जूता मारूंगा। एक नंबर हम बताए थे, नोट कर, हाँ बताओ, डायल कर। बताओ बताओ बताओ। 9984 9984 9984 9984 एक चमार एक पासी 1 चार ठाई साले बीरवासी। 4 मर गए बाकी बिरजावासी। नंबरदार से मिल ले, तब वो क्या कर। हाँ हाँ। नंबरदार से बात कर, हेलो, बात कर ले। हेलो, हेलो। ये आकाशवाणी लखनऊ है। लखनऊ केंद्र से लखनऊ, ये बताओ ये लखनऊ कहाँ पे लगा हो? ए भैया, भैया ये सा माइका लागत लखनऊ का लग ले आता। बात कर यार जल्दी से। हेलो जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी कैसे हो? ससुरारी के नंबर है, सरीवा के आ रहा है। चुप। जीजा जी क्या कर रही है? बहुत दिनों में याद किए हो। जब से तुम कतकी नहीं ला के लाए हो ना, हाँ, हमका लगा तुम भुला गए हो। आज हमारा मन होएगा यार। ये जीजा आए, चले ना, अम्मा पापा चले गए भलेवा मेला देखें। हमारा दवाई चल रही है। अरे तो चले आओ, मैं तुम्हारी इलाज कर दूंगी ना। बॉस, बच्ची कहा बताए तुमसे, हम ऑपरेशन कराए हैं। अरे कोई बात नहीं, टाका हम लगा देंगे जीजा जी। इच्छा नहीं हो। ए भाई, ये जीजा आए, अगर तुम आओगे ना तो तुमको मैं छेद वाला खिलाऊंगी। छेद? आज परसों से पता नहीं क्या बात है, हाँ हमारा बहना चूतर बहू लड़ा कर रहे हो। क्या कहा होगा जीजा? पता नहीं कहा यार। चूतरे में मरवाए होगा। नहीं, आज 3-4 दिन हो गई। बच्ची हो रही, बहनी हो रही, पता नहीं क्या बात है, बहनी दीदी हो रही। हमारा बहना चूतर बहू लड़ा कर रहे थे। ये जीजा आए, मैं बाथरूम में बिल्कुल अकेले नंगी नंगी नहा रही हूँ। समझ लो कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं पहने। हमारा समझो मौता है भी। चले आओ। ये सुनो, हाँ यहाँ बिल्कुल भगभगान है एकदम, समझो। समझ लो इसी तरह मेरी भी क्या बिल्कुल चरचरा रही है। कुछ खा तो लेता ही, हाँ लेते आना। कुछ पहने वहने के मंगा लिया मेला से। हाँ जीजा एक चीज लेते आना। क्या चीज? जब गंगा पार से आना ना हाँ तो मेला से हाँ मेरे लिए एक 36 नंबर की चट्टी हाँ। और 32 नंबर की पार्टी ले आना जीजा। हम तो सोचे रहे तोहरे खातिर एक हगीज लेता ही। नहीं वो अपने लिए ले आना ना, क्योंकि मेहनत पड़ेगी, पता नहीं कब फंसक जाए। भैया और कहा थे हगीज पहन लेगा तो टट्टी बाहर नहीं जाती। जल्दी आना जीजा। ऐसा करो, हाँ तुम फोन रखाओ, हाँ। हम दियाली लगा उबाए। अच्छा अब की दीपावली में हो ना, हाँ तो अनगैया में चौका दे दियो, अच्छा बैठ के दियाली जगह उबाए। ठीक जीजा जल्दी आना। यो हमारे हारमोनियम मास्टर है ना, हाँ इनकी खातिर थोड़ा व्यवस्था बना दियो। इंद्रजीत के लिए। ये चटनी बहुत चाटा करत है। अरे इंद्रजीत तो शुरू कर एक चट साल बाद मुलाकात भय है, हाँ और राहुलवा नगाड़ा बजा और रहा वही का मार के श्राद्ध ही सी। मैं तो राहुल आए हैं। कहाँ फोन मिला दिया रे? अबे साले जीजा साली क्या हो रहा है? नंबरदार तो मैंने कहा मेरे बेटे रंजीत को बुला फौरन। किस बात में? 10 रुपया दो। किस बात में? हम जा रहे हैं मेडिकल। मेडिकल क्या लाना? 10 के 3। क्या क्या मिला था भैया? क्या लाना है?
क्या लाना? 10 के 3 क्या? कंडोम। ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो ठाकुर साहब इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार इनके चेहरे की उदासी। ना मालूम ऐसी कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर घर आती है। इनसे पूछूंगी जरूर। प्राणनाथ, तो क्या हुक्म प्राणिपति जो बुलाया मुझे? क्या हुक्म प्राणिपति? तो क्या हुक्म प्राणिपति जो बुलाया मुझे? आप इस वक्त लगते परेशान हैं। छाई चेहरे पे कैसे ये कम की घटा? बात क्या हो गई किसी चेहरा है? छाई चेहरे पे कैसे ये कम की घटा? बात क्या हो कहीं किसी से हैरान। क्या बात है ठाकुराई, हाँ, तुम जानना चाहती हो हमारे परेशानी का सबब क्या है? क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात को गौर से। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो तेरा बेटा रंगीत अरमाने कहा तेरा अरमाने कहा घूमता है आवारा इधर और उधर, नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। नशे में चूर रहता है हर वक्त वो, मेरी बातों का उस पे न होता। आपको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरे बेटे के खिलाफ। नशे में चूर रहता है। यानी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे यकीन नहीं है तो दरबारियों को बुला करके दरियाफ्त कर लो, सच्चाई क्या है। अच्छा, तो मेरा बेटा अब शराब पीने, क्या बात है? तो अच्छा ना, तो बेटे को समझाऊंगी। अच्छा समझाऊंगी
से हटा दीजिए, है लड़कपन अभी ठीक हो जाएगा, उसकी शादी अगर आप कर दीजिए। क्या कहा? है लड़कपन है, अभी लड़कपन है, ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं? और उसके बाद उसकी शादी रचा दूं। क्यों? अरे ठकुराइन, मेरे बेटे में कोई कमी है? तेरी अकल में पत्थर पड़ गया, शायद तू नहीं जानती। काश अगर तेरी बेटी होती हाँ। और तू कहीं शादी संबंध के लिए जाती और तुझे मालूम हो जाता कि सामने वाले का लड़का दारू पीता है, अय्याशबाजी करता है, जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, तू ऐसी औलाद की शादी करती? और मेरी बात का जवाब दे ठकुराइन। प्राणनाथ, मेरा इकलौता बेटा है, सूरजगढ़ रियासत का होनहार बेटा है, ठाकुर खानदान का है, हैसियत में कम नहीं है, उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। और रही बात, जब आप उसकी शादी कर देंगे, वो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने लगेगा, अच्छी सी बहू आएगी, ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, बहुत सारा रुपया लेकर आएगी, हम और मालामाल हो जाएंगे। हाँ, इस सूरजगढ़ रियासत में 40 कोस तक, इस सूरजगढ़ रियासत के 40 कोस तक लोग बादब सम्मान ठाकुर बलवंत सिंह को सलाम मारते हैं। और जब किसी को मालूम होगा कि उसका बेटा जुआ खेलता है, रंडियों के कोठे पे जाता है, अय्याशबाजी करता है और मदीना का पान करता है, बताइए समाज में मेरी इज्जत क्या बची? जवान बेटा है, आने दीजिएगा, आप भी समझाइएगा, मैं भी समझाऊंगा, सुधर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कहने से एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे ने कोई ऐसी गुस्ताखी की जिसके कारण मेरा मान और सम्मान मिट्टी में मिला, तो ऐसी औलाद को मैं एक मुर्गा समझ करके उसकी गर्दन को पकड़ करके ऐसे निरोड़ करके फेंक दूंगा। ऐसा मत कीजिए, इकलौता बेटा, आइए बैठिए, बैठिए। अरे रंजीत भैया, माइक वाले माइक का आवाज बढ़ाओ, हाथ वाले। आज तो शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है रे। पोटी कलेजी होती तो और आनंद आता आज यार। ले पैसे और हमारे लिए एक रॉयल लेकर आ, और आज जमकर पिएंगे। ओ ठेकेदार, निकालो एक बोतल रॉयल की, और हे अंडे वाले, 2 अंडे का ऑमलेट बनाओ, थोड़ा तीखा होना चाहिए। रंजीत भैया पिएगा, जयद्वार में भी पिएगा, तो कभी पौआ, कभी कभी बोतल भी पीते हैं।
कभी पौआ कभी अधा कभी बोतल भी पीते तो कभी पौआ कभी अधा कभी बोतल भी पीते हैं और अगर मिल जाती रोयल तो मदिया पे भर के पीते रंजीत भैया, रंजीत भैया, इतने ना पिया करो यार। अबे क्या रे कहीं रास्ते में दरोगा साहब मिल गए तो क्या बताओगे? दरोगा साहब, हम दरोगा साहब को नहीं डरते हैं क्योंकि मैं ठाकुर जमींदार बलवंत सिंह का बेटा हूँ और दरोगा साहब हमारे डैडी से मुलाकात करने के लिए हमारी हवेली आते जाते रहते हैं। अरे यार कहना पहले अगर अगर दरोगा साहब मिल भी गए तो हम दरोगा साहब से कह दें, दरोगा साहब से मैं क्या कहूंगा जानता है? कि आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट करने को चैतुआ आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट करने को तो दरोगा साहब से जानता है क्या कहूंगा? कि जरा और ठहरो दरोगा जी मेरे डैडी भी पीते देखा ठाकुराई, देखा ये मेरी शराफत का नतीजा। जरा ठहरो दरोगा जी, मेरे डैडी भी पीते। ठाकुर, बोलो चेक, बोलो बोलो बेटा, क्या करना चाहिए? मेरा मूड बहुत गर्म है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? एक काम करो, बोलो। तुम अपनी हवेली की कीमत बताओ। अच्छा, तो तू मेरी हवेली खरीदेगा? हवेली की कीमत बताओ बेटा। अच्छा, अरे ठकुरैनिया की बताओ कीमत। देखा ठाकुराई, हवेली की कीमत बताओ, आज ठाकुराई की कीमत बताओ। ये मेरे दरबार का 2 टके का नौकर और तुम्हारी वजह से मुझे कौन सा दिन देखना पड़ा? कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं समझा दूंगी। नादान है, नादानी में सब कुछ पी लिया।
मैं इसे समझा दूंगी। आप चलिए, मैं समझा दूंगी। ठीक है ठकुराइन, आज तो मैंने तुम्हें वचन दिया, उस वचन का पालन करना हमारा धर्म है। हाँ। समझा अपनी औलाद को, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी गुस्ताखी किया तो याद रखना मैंने क्या कहा। कोई बात नहीं, मैं समझा। याद रखना मैंने क्या कहा ठकुराइन। चैतो, लंबरदारी ठकुराइन साहिबा, तू मेरे हवेली की कीमत लगा रहा था, लंबरदारी नशे में रहे थे। और हवेली की कीमत तो छोड़, हाँ। तू मेरी कीमत लगा रहा था। अरे नशा लंबरदारी नशा। नशा मेरी हवेली में रहता है, मेरे ही टुकड़े खाता है और मेरी ही कीमत। इधर आ, मेरे बेटे की पोजीशन ठीक करो, ठीक करो। साइड में आ जाओ, साइड में। ओ नशेड़ी, नशेड़ी, ओ नशेड़ी। आराम से हमका गरिया रहा है, तोहरे नशा इतना चढ़ेगा। भाई मम्मी है, मम्मी मम्मी। या साले नशेड़ी, मम्मी जाओ कपड़ा पहने हो या टांगे हो सारे फूटी में, एक सुधिया के पहन लियो। अंडे बन के पहना रुक जाओ सारे महादेव बाबा। होगा भाई कतरा प्याज मंगाई, मम्मी की दिखा दियो। बेटा, मम्मी, सैजुआ ने हमको कपड़े पहना दिया। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ कि चैतू ने कपड़े पहने। तुम जरा पीछे हटो। अरे लहर चैतू, मार नदिया बहाई जैसे पवन। कपड़े तूने पहनाया है। ओके। हरामजादे, जब तूने कपड़े पहनाया है तो हुक लगाना भूल गया क्यों रे? मेरे बेटे को सीधा कपड़ा पहना। चल। नंबरदार हाँ सब जगह मारो बर्दाश्त है। हाँ, हाथे मार दियो बर्दाश्त है, बर्दाश्त है, पाए मार दियो बर्दाश्त है, बर्दाश्त है। पीठी मारो बर्दाश्त है, हाँ पेट में मारो बर्दाश्त है, हाँ। लेकिन रोजी रोटी में न मारो। कहाँ है तेरी रोजी रोटी? रोजी रोटी अरे भाई सुधर जा भाई, बाहर दारू हो गया गंगा जली का पहन लिया, का फिटिंग का कपड़ा पहन जाऊं नहरिया में काल घुस गया है या जाऊं ओहरी मोहरी है। काली देता है, हैं? मेरे बेटे के साथ रह रही है, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया और ऊपर से काली में
बेटा रंजीत, यहाँ आओ। अरे इससे अच्छा बेटा खुद तो बोल देता। उसको मत मारो मम्मी, वो हमारा दोस्त है। हाँ मेरा दोस्त है। बेटा इतनी शराब क्यों पीते? मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ, शराब मैं नहीं पीता हूँ, हमको चैतुआ पिलाता है। क्यों रे? शराब तो पिलाता है? हैं? हाँ पैसा भैया दे ही नहीं और कहीं नहीं चाहिए तो हरामी एक बोतल ले आओ और अंडा के पैसा तुम दे दियो। जहाँ पर हाथ मेरे ठाकुर साहब रखते हैं, हराम जाने। अब चुपचाप खड़ा रहना, ठीक? आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। ए क्या कह रहा है? हम ज्यादा पागल हो गए। क्या बोल रहा है? क्यों दिमाग खसक गया क्या तेरा? हाँ। बेटा अगर तू इसी तरह शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, रंडियों के कोठे पे जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो मेरे अरमान तो मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं उसे सुधारने के चक्कर में हूँ, हरामजादी तू बर्बाद करने के चक्कर में है। पहली तो जो पीते हैं हरामजादा कहते पहली। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू शराब छोड़ दे, जुआबाजी छोड़ दे, रंडियों के कोठे पे जाना छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे। हाँ ये क्या है? रंजीत भैया का बतावा। हाँ भैया हो शराब ना पियो, हाँ लड़ाई झगड़ा ना करो, हाँ खाना खा लो, अच्छी बात है। रंडी कोठे पर ना जाओ। क्यों नहीं? और फिर रंडी कोठे पर कहूँ काम जाएगा। हाँ तुम्हारे घर में खुद सब कुछ है, सब कुछ तेरे हराम। इधर क्या कर रहे? इधर आ। बेटा अगर तुम इसी तरह सबसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो बेटा कभी मेरे अरमान पूरे होंगे नहीं माँ, हाँ मैं तेरे अरमानों में पानी नहीं फेरूंगा। मैं चाहती हूँ कि तू शराब छोड़ दे, तेरी शादी हो जाए, अच्छी सी दुल्हन है, बहुत सारा दहेज लेकर आए, ढेर सारा रुपया लेकर आए, हम और माला माल हो जाए। हाँ अगर तेरे दिल में यही अरमान है हाँ कि मैं अपने बेटे की शादी करूं, हाँ ढेर सारा दहेज मिले, तो तुम्हारा कलेजा खुश हो जाए। क्यों नहीं? तो ठीक है माँ, जब तक तेरे अरमान पूरे नहीं होते, हाँ जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, हाँ तब तक हम शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लेकिन बेटा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा जब तक तू मेरे सर पे हाथ रखकर कसम नहीं खाएगा कि माँ मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मम्मी हाँ तेरी कसम खाओ। क्यों? नहीं, तब तो मुझे विश्वास ही नहीं होगा। हेलो हेलो, ए भैया आप लोग जो मंच बैठे हैं
मन छोड़ दे, कैसेट बन रही है, डिस्टर्ब होता है। और बेटा तू मेरी कसम नहीं खाएगा ना? हाँ। जो कसम मम्मी की खाता है ना, हाँ। उसकी मम्मी मर जाती है। मम्मी मैं तू मर जाएगी ना, डैडी बहुत मारेंगे मुझे। अच्छा, अगर तू इसी तरह अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा ना तो मैं आज ही जहर खा के मर जाऊंगा। क्यों? माँ, कसम खाने से मम्मी मर जाती है। तू जहर खाने की बात करती है? हाँ। नहीं माँ, मैं तेरे सर की कसम खाऊंगा आज के बाद, लेकिन शादी के बाद तो पीऊंगा ना। हाँ, तेरी शादी हो जाए उसके बाद तू कुछ भी कर। तो फिर ठीक है माँ, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा बेटा शराब को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ माँ, मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हाँ। तब तक ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, और ना ही शराब पिएंगे, और ना ही रंडियों के कोठे जाएंगे, और ना ही जुआ खेलेंगे। अब मुझे यकीन है क्योंकि तूने मेरी कसम खाई है। कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और पिताजी को जन्नत का दरवाजा दिखाया गया है। क्यों नहीं माँ, बच्चों के लिए माँ से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या है। क्यों नहीं, माँ बेटे का रिश्ता बहुत ऐसा अटूट रिश्ता होता है। इंद्रजीत भैया, के रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला। सच कहा है तूने कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला। मेरी जीजा तू मेरा है।
करे साले चपा रहा तो साला हमरा